हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर नंबर 6 है क्लास 10th का। इससे पहले हमने डाइजेशन का टॉपिक डिस्कस कर लिया था, उसके बाद रेस्पिरेशन, और अब हम थर्ड टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। तो आइए ये डिस्कस करते हैं। देयर आर two type of transportation system in human beings. The first one is the blood vascular system and the second one is the lymphatic system. ठीक है, ब्लड वस्कुलर सिस्टम और जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर उससे पहले कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कंपोनेंट में ब्लड, फिर है ब्लड वेसल्स और तीसरा है हार्ट। तो एक एक को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास ब्लड। बेसिकली ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, प्लाज्मा एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे पास आ जाता है रेड ब्लड सेल दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी दैट इज वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। So plasma makes the biggest part of the blood, about 55%. So it contributes into the blood about 55%, and it is made up of 90% of water. It contains salts and enzyme, and it also contains antibodies that fight or that helps in fighting the infection, and the protein that are albumin and globulin. अब हमारे पास है आरबीसी। सो बेसिकली आरबीसी एक पिगमेंट कंटेन करता है दैट इज़ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो है वो हाई एफिनिटी रखता है ऑक्सीजन के लिए। यानी हाई एफिनिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हीमोग्लोबिन को ज़्यादा लगाव होता है ऑक्सीजन से, एंड इसी वजह से जो ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ऑक्सीजन की वो आरबीसी से ही होती है। देन वाइट ब्लड सेल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स, एंड ये क्या करता है, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द डिजीज एंड द फॉरेन पार्टिकल्स। नाउ प्लेटलेट्स, तो बेसिकली प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स क्या करते हैं कि ये ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, यानी ब्लड को क्लॉट करते हैं। अगर कोई इंजरी हो जाए तो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। नाउ सेकेंड इज ब्लड वेसल। So blood vessel, there are three type of blood vessel: arteries, veins and capillaries. So सबसे पहले arteries वो blood vessels होती हैं जो कि oxygenated blood को carry कर रही हैं। Remember this, ये 1 marks में आ जाता है कि oxygenated blood को कौन carry कर रहा है, deoxygenated blood को कौन सा blood vessel carry करता है। तो oxygenated blood जो है वो artery carry करती है, और deoxygenated blood जो है वो veins carry करता है। एंड कैपिलरीज वो साइट है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस। एक बार इसे रीड कर लेते हैं। आर्टरीज, द ब्लड वेसल्स विच कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स, द ब्लड वेसल्स विच कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड द कैपिलरीज, एज आई सेड, दीज आर द साइट्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस। अब हमारे पास है हार्ट। सो बेसिकली ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है, राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ सी, जो ये राइट ऑरिकल है ये क्या करता है कि इट रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम होल बॉडी, लेकिन एक्सेप्ट लंग्स, राइट, एक्सेप्ट लंग्स इट इज रिसीविंग द ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी, एंड दैट ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। रिमेंबर दिस थिंग दैट राइट ऑरिकल इज रिसीविंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्या करता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ये इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में दे देता है। राइट वेंट्रिकल क्या करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, वो लंग्स को दे देता है। ठीक है, लंग्स को क्यों देता है, ताकि ऑक्सीजनेशन हो सके। ठीक है, अब ऑक्सीजनेशन हो जाती है लंग्स में, और फिर ये लंग्स क्या करता है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल को दे देता है। लेफ्ट ऑरिकल फिर क्या करता है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में दे देता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल फिर इस ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर देता है थ्रू अ सिंगल अयोटिक आर्क। अब यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि यहाँ पे डबल सर्कुलेशन क्या है। ये डबल सर्कुलेशन आप नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रीफ थोड़ा सा समझाना ज़रूरी था कि राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम क्या, कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। अब थोड़ा सा हम अच्छे से समझेंगे डबल सर्कुलेशन में भी इसी चीज़ को, लेकिन थोड़ा सा डिटेल्ड में। ठीक है,
अब हमारे पास है डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन। सो बेसिकली मैंने अभी आपको बताया कि हार्ट 4 चैम्बर कंटेन करता है, राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो ये राइट ऑरिकल है, जैसा अभी हमने पहले पढ़ा कि राइट ऑरिकल क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है पूरी बॉडी से एक्सेप्ट लंग्स, ठीक है। तो ये पूरी बॉडी से जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रिसीव कर रहा है वो किसके थ्रू, ये वीना केवा के थ्रू रिसीव करता है। वीना केवा के थ्रू जो है वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर आता है। अब दो तरीके के वेना केवा होते हैं, सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आता है और इन्फीरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट से लेकर आता है। अब ये ब्लड जो ये राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, देखिए राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ये ब्लड चला जाता है। फिर ये राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है ये लंग्स में चला जाता है। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, इस ब्लड को लंग्स में दे देता है, ठीक है। अब जब ये लंग्स में देता है तो ये किसके थ्रू देता है, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दे रहा है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि लंग्स में चला गया फॉर ऑक्सीजनेशन ब्लड, और उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, अब लेफ्ट ऑरिकल्स में जाता है। लेफ्ट ऑरिकल्स में किसके थ्रू जा रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू जा रहा है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में तो जा रहा है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जा रहा है। अभी हमने पढ़ा था कि वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। अब लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पूरी बॉडी में जाता है बाय सिंगल अयोटा। एक और चीज़ जो रिमेंबर करने की ज़रूरत है आपको, ये जो याद करने की ज़रूरत है वो ये है कि राइट ऑरिकल और जो राइट वेंट्रिकल होता है इसके बिटवीन में एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, दैट इज़ ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसी तरीके से लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, दैट इज़ बाइकस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जो ब्लड जा रहा है वो एक सिंगल अयोटा के थ्रू जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डबल सर्कुलेशन बोला गया है, तो डबल सर्कुलेशन का भी एक समझ लीजिए थोड़ा सा फंडा कि क्या है। देखिए डबल सर्कुलेशन क्या है कि यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फुल्ली सेपरेटेड है, ठीक है। यहाँ पर मिक्स नहीं हुए हैं, फुल्ली सेपरेटेड है, इस वजह से इसको हम कंप्लीट डबल सर्कुलेशन कह रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, पेपर में आ जाता है डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग एक्सप्लेन करो। तो अगर आपके पास टाइम ना भी हो तो ये डायग्राम बना दो। डायग्राम बनाने से क्या होगा कि कुछ तो नंबर मिलेंगे, थोड़ा सा समझा दो, एक्सप्लेन कर दो, लेकिन डायग्राम ज़रूर बनाओ। डायग्राम्स के आपको बहुत नंबर मिलते हैं। अब हम लिम्फेटिक सिस्टम डिस्कस करते हैं और उसके बाद उसके थोड़े से फंक्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास है लिम्फेटिक सिस्टम। सो लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाता है सबसे पहले लिम्फ, दैट इज़ कलरलेस फ्लूइड। Second is lymphatic capillaries. It is a network of fine channels and lymphatic vessels and lymph nodes. So lymph nodes और lymphatic vessels क्या होती है, tubes of varied size. तो इसमें क्या होता है कि टिश्यूज जो होती हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है, जो कि टिश्यू सेल्स के बिटवीन प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है कि वो पास हो जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में ताकि लिम्फ बना सके। एंड आफ्टर दैट इट इज़ कैरिड बाय द लिम्फेटिक वेसल्स टू द वेन्स। और उसके बाद क्या होता है कि लिम्फेटिक वेसल्स क्या करती हैं, इन नोड्स को, लिम्फेटिक वेसल्स के पास ऑलरेडी लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करते हैं कि लिम्फ को फिल्टर कर देती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर देती है, जो सेलुलर डेब्रिज उनके अंदर प्रेजेंट है उनको रिमूव कर देती है और लिम्फोसाइट्स को ऐड कर देती है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम है। अब हम इसका फंक्शन पढ़ते हैं। अब लास्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ लिम्फ। सो फंक्शन ऑफ लिम्फ में पहला आ जाता है, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल दैट डिफ्यूज इनटू टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड। सेकेंड है, इट टेक्स लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज फ्रॉम द लिम्फ नोड टू द ब्लड। एंड थर्ड है, इट ड्रेन एक्सेस टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। सो आई डोंट थिंक इसको समझाने की ज़रूरत है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा एंड सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।